रसायन विज्ञान का, इन सभी का हम लोग इस वीडियो में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। देखिए, एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, एथेनोइक। और एथेनोइक अम्ल जो होता है इसमें कार्बन की संख्या 2 होती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग थोड़ा देख लेंगे क्वेश्चन हल करने से पहले कि कार्बन एवं कार्बन के यौगिक जो होते हैं इसमें आपको कम से कम 10 कार्बन की जो संख्या होती है उसको याद करना होता है। जैसे 1 नंबर पर आता है मेथ। क्या आता है, मेथ। 2 नंबर पर आता है एथ। ठीक है, 3 नंबर पर आता है प्रोप, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 4 नंबर पर आता है ब्यूट। क्या आता है, ब्यूट। 5 नंबर पर आता है पेंट। ठीक है, 1 नंबर पर आने का मतलब है कि मेथ में कार्बन की संख्या 1 होती है, एथ में कार्बन की संख्या 2 होती है, प्रोप में कार्बन की संख्या 3 होती है, ब्यूट में कार्बन की संख्या 4 होती है और पेंट में भी कार्बन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। उसके बाद में आता है हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, इस प्रकार कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो 5 ही हम यहाँ लिखे हैं, 5 को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में 7 सहसंयोजक आबंध हैं, बी में 8 सहसंयोजक आबंध है, सी में 9 सहसंयोजक आबंध है और डी में 10 सहसंयोजक आबंध है। तो देखिए, इसको निकालने का आसान तरीका है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए। कार्बन की संख्या कितनी है, 3, और फिर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। और इसमें से 1 कम कर देना है, 11 है तो 10, यानी 10 हो जाएगा। इसका सहसंयोजक आबंध कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि 10 सहसंयोजक आबंध होते कैसे हैं। तो इसका संरचना करके हम लोग गिन लेंगे। देखिए, कार्बन 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे। हाइड्रोजन ये सब क्या हुआ, यहाँ आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ देखिए कार्बन 3 है, 1 2 3, यहाँ 3 कार्बन है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन भी 8 है। अब यहाँ आबंध का मतलब होता है बॉन्ड। ठीक है, यहाँ जो जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हैं। कितने बॉन्ड इसमें जुड़े हुए हैं, 10 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। उसी को क्या कहा जाता है, सहसंयोजक आबंध कहा जाता है। तो C3H8 में सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है, 10। आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, लेकिन इससे जल्दी किस प्रकार ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ करके 1 कम कर देना है। यानी 8 3 कितना होगा, 11। तो 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, इस प्रकार आप इसको, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में है एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र HCl व सांद्र HNO3 का मिश्रण है। तो देखिए, एक्वारेजिया जो होता है इसमें सोने को घोला जाता है। जो गोल्ड होता है, गोल्ड को घोलने का काम होता है किसमें, एक्वारेजिया में। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। तो क्लोरोमीथेन में सबसे पहले आपको क्लोरीन दिखेगी। क्या दिखेगी, क्लोरीन। तो यहाँ Cl ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर सी में Cl2 दिख रहा है। तो क्लोरो का होता है केवल Cl। क्लोरो का क्या होता है, Cl, Cl2 नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लोरो। तो Cl जिसमें लगा हुआ है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोमीथेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है C6H6 बेंजीन का आणविक द्रव्यमान होता है। तो इसको हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ दिया हुआ है C6H6, ये मैथमेटिक्स टाइप का है, इसको हम लोग हल कर लेंगे। देखिए, कार्बन में यहाँ आणविक द्रव्यमान पूछा है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग C6 का मान निकालेंगे। तो C6 यहाँ दिया हुआ है, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12। ठीक है, और कितना कार्बन दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 से गुना कर देंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, और फिर यहाँ हाइड्रोजन का निकालेंगे। ठीक है, H6 का। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, लगभग 1 होता है। ठीक है, तो गुना कर देंगे, कितना हाइड्रोजन है, 6, 6 से गुना कर देंगे, 6 एकम कितना हो जाएगा, 6।
अब इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी C6 और H6 का द्रव्यमान पूछा है, दोनों एक साथ है, बेंजीन का सूत्र होता है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 72 छः कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो देखिए इसका संरचना से हम लोग आसानी से पता लगा लेंगे कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होगा। मीथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक है। फिर इथेन का होता है C2H 2 दूनी 4 2 6 H6। फिर प्रोपेन का होता है C3H8 और फिर ब्यूटेन का होता है C4H10। ठीक है, अब यहाँ देखिए जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी, जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी वही तो सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। यहाँ अगर बात की जाए CH4 का तो इसमें एक ही कार्बन है। ठीक है, इसमें अगर बात की जाए, ये क्या है, मेथेन का सूत्र है। एथेन का सूत्र C2H6 होता है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2। फिर प्रोपेन में कार्बन की संख्या कितनी है, 3। और फिर ब्यूटेन में कार्बन की संख्या कितनी है, 4। तो यहाँ कार्बन की संख्या 2 3 4 बढ़ते जा रहा है, यानी इसकी संरचना सरलतम बोल रहे हैं, जटिल होती जाएगी। सबसे सरल संरचना किसकी हो जाएगी, CH4 का। ठीक है, CH4 का जो है संरचना सबसे आसान होगा, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होगा, मेथेन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कार्बन की संख्या जितनी कम रहेगी उतना ही सरलतम हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फुलरीन अपर रूप है, तो फुलरीन किसका अपर रूप होता है, कार्बन का। याद रखना है कार्बन के जो अपर रूप होते हैं, हीरा भी होता है, क्या होता है, हीरा। फिर कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट भी होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट भी होता है। और कार्बन का फिर अपर रूप क्या होता है, फुलेरीन। इसको याद रखना है, फुलेरीन होता है। ठीक है, अब देखिए हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, हीरा जो होता है ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। और ग्रेफाइट होता है अधातु, क्योंकि कार्बन अधातु है तो अधातु का जो भी अधातु से निकलेगा वो सब अधातु ही होगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा गुण होता है विद्युत चालन का। ठीक है, अपने से ये विद्युत को आने जाने देता है, इसलिए अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। कौन, ग्रेफाइट। इसको याद रखना है, होता है अधातु लेकिन अपने से विद्युत आने जाने देता है। और जो पदार्थ अपने से विद्युत आने जाने दे उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, क्योंकि धातु में विद्युत जो होती है, बिजली आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि वह कौन सा धातु है जिसमें विद्युत आसानी से प्रवेश कर सकते हैं या विद्युत का सुचालक है, तो इसमें आपको याद रखना है ग्रेफाइट। ठीक है, और जो फुलेरीन है ये भी कार्बन का अपर रूप, ये तीनों कार्बन के अपर रूप होते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एथिलीन C2H4 में कार्बन कार्बन के बीच, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एक सिग्मा है, सिग्मा का चिन्ह है, एक पाई आबंध। ठीक है, आबंध को बॉन्ड कहते हैं अंग्रेजी में, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। यानी जो ये सूत्र दिया हुआ है एथिलीन का, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसको इसमें लगाना है। फिर बी नंबर में पूछा हुआ है कि दोनों सिग्मा बॉन्ड होंगे, या सी में दिया हुआ है दोनों पाई बॉन्ड होंगे, या डी में दिया हुआ है दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता क्या है। जब तक आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को नहीं समझेंगे तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा में होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें एल्केन समूह आते हैं, क्या आते हैं, एल्केन समूह, जिसका सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों समूह आते हैं, किसमें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, जिसका सूत्र होता है एल्कीन का CnH2n माइनस नहीं होता है, एल्कीन का CnH2n होता है। यानी एक ये सूत्र याद रखते हैं CnH2n+2, इसमें से 2 कम कर देंगे तो एल्कीन का सूत्र निकल जाएगा, और इसमें से भी 2 यानी -2 कर देते हैं तो एल्काइन का सूत्र निकल जाएगा। इस बात को तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन जो एल्केन होता है, एल्केन CnH2n+2 एल्केन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, एल्केन, इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड। और जो एल्कीन और एल्काइन होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब आपका जो क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, ये यहाँ बॉन्डिंग पर ही आधारित है,
किस पर आधारित है, बॉन्डिंग पर ही आधारित है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो सिंगल बॉन्ड दिखता है एल्केन में, वहाँ सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। किसमें, एल्केन में। और फिर जो एल्केन के बाद में, यहाँ एल्केन के बाद में अगर आपको एल्कीन दिख जाए यानी डबल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड और एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इसमें आपको पहले वाला सिग्मा होता है और दूसरे वाला जो होता है पाई बॉन्ड होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। जब एल्कीन होता है तो एल्कीन में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। डबल बॉन्ड में पहला वाला बॉन्ड हर हाल में सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा वाला जो बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे तीसरा जो एल्काइन होता है, एल्काइन समूह जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, उसमें 3 बॉन्ड होते हैं। तो 3 बॉन्ड में पहला सिग्मा बॉन्ड और फिर उसके बाद में पाई बॉन्ड और फिर उसके बाद में पाई बॉन्ड। ठीक है, इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है, याद रखना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा पाई बॉन्ड की चर्चा अगर आ जाए तो आपको याद रखना है कि जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, डबल बॉन्ड में पहला वाला सिग्मा होगा और दूसरा वाला पाई बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड में पहला वाला सिग्मा, दूसरा वाला पाई और तीसरा वाला भी पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ दिया हुआ है कार्बन कार्बन के बीच 2 कार्बन दिया हुआ है और हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 4 हाइड्रोजन दिया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन ये 4 हो गया। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो पहले वाला सिग्मा हो जाएगा और दूसरे वाला पाई, यानी C2 कार्बन कार्बन के बीच में, इन दोनों कार्बनों के बीच में कौन कौन सा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई। तो एक सिग्मा और एक पाई, ऑप्शन नंबर किस में है, ए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इथेन C2H6 में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो इसको फिर करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है, यानी 6 + 2 करेंगे, 6 + 2 तो कितना हो जाएगा, 8, और इसमें से 1 कम करेंगे तो 7, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन में ही ऊपर हम बताए हैं कि जब भी सहसंयोजक आबंध पूछे तो इसमें इन दोनों को जोड़ करके और 1 घटा लेना है, 6 × 2 = 8 और 1 कम करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मीथेन CH4 में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए करना क्या है, कार्बन है, इसमें कितना आपको दिख रहा है, 4 बॉन्डिंग दिख रहा है। कितना बॉन्डिंग, 4 बॉन्डिंग दिख रहा है। आबंध जो है 1 2 3 4, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 है। कितना है, 1, कुछ भी यहाँ दिखा ही नहीं रहा है। तो यहाँ जोड़ेंगे, अगर जोड़ते भी हैं तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और 5 से क्या करना है, कम करना है, तो ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि नाइट्रोजन अणु N2 में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी 4। कितना हो जाएगा, 4। चलिए फिर आगे वाला 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अभी ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो इसमें किसका सामान्य सूत्र है, एल्केन का। किसका, एल्केन का। एल्केन का CnH2n+2 होता है, और केवल इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, 2 को हटा दीजिए तो CnH2n जो बचेगा ये किसका सूत्र हो जाएगा, एल्कीन का। ठीक है, और इसमें से भी 2 कम कर दीजिए, यानी CnH2n तो है और इसमें से भी तो किसका सूत्र हो जाएगा, एल्काइन का। तीनों याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्बन हाइड्रोजन से संजोग कर बनाता है। जहाँ भी अगर कार्बन और हाइड्रोजन दिख जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह कौन सा है। तो यहाँ सबका हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है CHO, इसे एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। याद रखना है इसको। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। COOH जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं।
जिसमें कार्बन और 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन दिखे, COOH, उसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जो CO दिख रहा है इसे कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कीटोन कहते हैं। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, यहाँ दे भी दिया हुआ है कि ऑक्सीजन के जो 2 परमाणु होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। कितने? डबल, यानी 2 आबंध होते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जो जल होता है जिसका सूत्र H2O होता है में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात होता है। तो देखिए यहाँ H2O है, यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1, और 2 से गुना करेंगे 2 है अनुपात। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है? सिंगल 1 ही है, तो 2 एकम 2 अनुपात 1, यानी 2 अनुपात क्या हो जाएगा? 1। तो इसका 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एथेन जिसका सूत्र C2H6 में सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी है? फिर इसको बताइए। इस टाइप का 2 क्वेश्चन ऊपर हम लोग बना चुके हैं। चलिए आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इन दोनों को करना क्या है? जोड़ देना है। तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, और उसमें से कितना कम करना है? 1। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी 7। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे और पूछे बंधनों की संख्या, सहसंयोजक बंधन या आबंध की संख्या, तो दोनों को जोड़ना है और 1 कम करना है। तो 6 2 8 और 1 कम करेंगे तो क्या होगा? उत्तर 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में एक निम्न में से कौन सा युग्म समावयी है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है C2H6 और C6H6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है C5H10 और C6H12, और फिर सी में दिया हुआ है C2H5OC2H3 यानी डाई मेथाइल ईथर और फिर प्रोपेनोन, और डी में CH4 और C2H6 दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा युग्म समावयी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डाई मेथाइल ईथर और प्रोपेनोन जो हैं वो समावयी हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल जिसका सूत्र होता है C2H5OH किस प्रकार की क्रिया बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय। किस क्वेश्चन को देखेंगे। HCHO का IUPAC नेम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेथेनॉल। क्या होगा? मेथेनॉल होगा, मेथेनॉल नहीं होगा, यहाँ गलत काटा हुआ है, मेथेनॉल नहीं होगा। क्या होगा? मेथेनॉल। चलिए CHO तो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है, एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक है, तो उसमें क्या लगता है? नल लगता है, या अल इसका होगा। चलिए फिर आगे वाला 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो यहाँ इसका संरचना करने पर ही आपको पता चलेगा कि किस हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, जैसे ऑप्शन नंबर अगर सी की बात की जाए तो यहाँ 2 कार्बन है। ठीक है, और प्रत्येक कार्बन के लिए 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर सी में 2 हाइड्रोजन दिख रहा है तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी आपस में कर लेगा। ठीक है, फिर यहाँ कार्बन का क्या हो जाएगा? 1 हाइड्रोजन, और फिर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में साझेदारी कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन तो क्लियर हो गया, और कार्बन के बीच में यहाँ देखा जाए तो इनके बीच में 1 बॉन्ड, फिर इनके बीच में 1 बॉन्ड और इनके बीच में 1 बॉन्ड, यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कार्बन के बीच में 1 2 ट्रिपल बॉन्ड, और फिर यहाँ, यानी हाइड्रोजन कितना है? 2, और कार्बन 2 है। कार्बन के बीच में कितने? ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कार्बोनिल समूह का प्रतिकारक मूलक है, तो इसका जिसका सूत्र दे दिया हुआ है C2H5OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो जब भी यहाँ हिंदी में देखना है एथेनॉल, क्या एथेनॉल दिख जाए तो इसका मतलब होता है OH। क्या होता है? OH। और यहीं पूछ दे एथेनल, ठीक है, नल, एथेनल पूछ दे, यहाँ नॉल पूछा है, नॉल, तो जिसमें भी नॉल लगेगा वो OH जुड़ा रहेगा। ठीक है, OH होगा। और ऐसे पूछ दे जिसमें नल लगा हो तो क्या हो जाएगा? CHO यानी एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, और कीटोन जिसमें होता है CO उसमें ऊन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ऊन। जैसे प्रोपेनोन,
प्रोपेनॉन में ऊन आ रहा है तो उसमें CO जुड़ा रहेगा, ठीक है। और जिसमें COOH जुड़ा रहे उसमें क्या होता है, एथेनोइक, ओइक लगा रहता है। क्या लगा रहता है, जैसे एथेन का ही एथेनोइक, एथेनोइक, इसमें ओइक, यानी ओइक जिसमें लगा रहेगा COOH होगा। जिसमें इस टाइप का नॉल लगा रहेगा वो उसमें OH लगा रहता है। और जिसमें अल यानी मेथेनॉल उसमें CHO लगा रहता है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। तो इथाइल अल्कोहल का, अल्कोहल तो इसमें सब में दिख रहा है OH, ठीक है। अब इथाइल तो इथ कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 1 दिख रहा है। अब इसमें OH भी दिख रहा है तीनों में और कार्बन की संख्या 2 भी दिख रहा है सब में, ठीक है। तो इसमें देखेंगे संरचना करके, इसका सूत्र होता है CnH2n+1 होता है, ठीक है। यानी कार्बन की संख्या इसमें कितनी होनी चाहिए, 2। क्यों, क्योंकि एथ है, एथ से ही इथाइल बना हुआ है, एथ से ही। तो कार्बन की संख्या एथ में कितनी होती है, 2। और H का H, 2 का 2 गुने N का मान कितना, 2+1 यानी C2H और 2 दूनी 4, एक कितना हो जाएगा, 5। और अलग से क्या अल्कोहल के लिए क्या जुड़ता है, OH। तो देखिए ये सूत्र किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। किस में, ऑप्शन नंबर बी में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो देखिए आयनिक यौगिक के लिए आपको होता क्या है कि एक धातु और एक अधातु होना जरूरी है। जिस यौगिक में एक धातु और एक अधातु दिखेगा वो क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक। इसको याद रखना है। आयनिक यौगिक पहचानने का तरीका जो है उसमें एक धातु रहेगा और एक अधातु। तो यहाँ कार्बन भी अधातु और हाइड्रोजन भी अधातु, ये तो होगा नहीं। ऑक्सीजन भी अधातु और कार्बन भी अधातु, ये भी नहीं होगा। कैल्शियम देखिए CaCl2, कैल्शियम जो होता है धातु होता है, क्या होता है, धातु। और फिर क्लोरीन जो है अधातु, यानी धातु और अधातु यहाँ पर है कि नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन, ये दोनों अधातु है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, और यानी सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान इन तीनों से ऊपर होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग कई बार चर्चा किए हैं कि जहाँ COOH दिख जाए वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ठीक है। कीटोन के लिए क्या होता है, CO। और एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, CHO। और अल्कोहल के लिए क्या होता है, OH। इसको तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आप बना पाइएगा। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं, अभी इसके ऊपर में हम बताए हैं। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। अल्कोहल के लिए क्या होता है, OH, ठीक है। कीटोन के लिए क्या होता है, CO, ठीक है। ईथर के लिए क्या होता है, समझ गए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो OH का क्रियाशील मूलक ऑप्शन नंबर सी अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्रियाशील मूलक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है वाले यौगिक कहलाते हैं। तो देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम पूरा इसका बेस बता चुके हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, समझ करके आए होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर आप बता दीजिएगा कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड किस में होता है। और नहीं समझ में आया है तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो एल्केन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसको याद रखना है। और सिंगल बॉन्ड वाला जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। क्या याद रखना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसमें क्या आता है, एल्केन। और एल्केन में क्या कैसा बॉन्ड दिखता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसमें जितनी संरचनाएं होती है सभी सामान्य संरचनाएं होती है लगभग, ठीक है। और एल्कीन जो है, एल्कीन, इसमें डबल बॉन्ड आते हैं। एल्कीन में कितने बॉन्ड आते हैं, डबल बॉन्ड। और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। और एल्काइन जो होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। तो क्लियर हो गया होगा कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे।
32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा यौगिक NaHCO3 संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एथेनोइक अम्ल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तभी तो धुआं निकल रही है, ठीक है, और जिसके कारण बर्तन की बाहरी तली काली हो रही है। जब ईंधन ठीक से नहीं जलता है तो धुआं अधिक निकलता है, और धुआं अधिक निकलने के कारण बर्तन की बाहरी तली क्या हो जाती है, काली हो जाती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कार्बन की संख्या 6 होनी चाहिए, हाइड्रोजन की संख्या 12 और ऑक्सीजन की संख्या 6, यानी C6H12O6। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2 जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीथेन। क्या देता है, मीथेन देता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Al4C3 के जल अपघटन से बनता है। तो इसका सही उत्तर 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथेन। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पेंटेन C5H12 के कितने संरचनात्मक समवायी संभव है। तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 3। देखिए पेंटेन के कितने संरचनात्मक समवायी संभव होते हैं, इन कौन कौन होता है। तो एक नॉर्मल पेंटेन होता है, क्या होता है, नॉर्मल पेंटेन। एक होता है आइसोपेंटेन, क्या होता है, आइसोपेंटेन। और दूसरा होता है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। इसका जो क्लास लेंगे हम, ठीक है, अलग से एक और वीडियो बनाएंगे, उस क्लास में आपको समझा देंगे कि नॉर्मल पेंटेन किसको बोलते हैं, आइसोपेंटेन किसको बोलते हैं और नियोपेंटेन किसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है। तो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन में भी हम लोग देखे हैं कि बेंजीन जो होता है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत होता है, ठीक है। और बेंजीन का सूत्र क्या होता है, कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या भी 6 होती है, यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या 6 हो, एक बराबर है, 6 ही होना चाहिए, तो क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। इसके पहले जस्ट इसके ऊपर 38 नंबर क्वेश्चन में देखें। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर आइसोप्रीन का। जो प्राकृतिक रबर है किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद वाला वीडियो में हम इससे आगे का क्वेश्चन, इसी चैप्टर कार्बन और इसके यौगिक का, इसके अगले पार्ट में आगे के सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से सरल तरीका से समझा के पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।